से आया। और कुरान भी किस में है? अरबी में है ना। रिलीजन को कहा जाता है धर्म। क्या कहा जाता है? और एक धर्म से निकला है तीन धर्म। धर्म से निकला है तीन धर्म। एक है यहूदी, जिसको कहा जाता है जो मूसा नबी को फॉलो करते हैं, यानी मूसा नबी को मानते हैं, उसको कहा जाता है यहूदी, जूस। और इसका किताब का नाम है तोरा। तोरा मतलब हो गया तोरेत। आसमानी 4 किताब है, उनमें से एक किताब तोरा भी है। समझाया? इंग्लिश में कहा जाता है उसको ओल्ड टेस्टामेंट। समझाया? उसके बाद आता है क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में जो है ईसाई लोग फॉलो करता है ईसा मसीह को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जीसस। समझाया? वो आया कब? यानी कि 2500 साल पहले, 2000 से ज्यादा साल पहले आया। समझाया? और ये बिना बाप का बच्चा था। समझाया? मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, जीसस इज मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, यानी चमत्कार से ये पैदा हुआ था। इसीलिए ईसाइयों का मानना है कि ये जो है सन ऑफ गॉड, यानी खुदा का बेटा है। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब आया इंजील, जिसको कहा जाता है न्यू टेस्टामेंट। क्या कहा जाता है? न्यू टेस्टामेंट। और इन्हीं से और एक धर्म आया जिसका नाम है इस्लाम, जिसको जो फॉलो करता है उसको कहा जाता है मुस्लिम, है ना। और इसमें कुरान आया था। क्या कुरान आया था? किस पैगंबर पर? आखिरी पैगंबर पर, यानी मोहम्मद पर। समझाया? पहला आयत जब कुरान का आया, गारे हिरा में एक पहाड़ था जिसका नाम था गारे हिरा। गार अरबी भाषा का शब्द है जिसको कहा जाता है पहाड़ की गुफा। आखिरी पैगंबर वहां जाया करते थे। समझाया? पहाड़ की गुफा में। तो एक दिन जो है दूत, यानी अल्लाह का दूत, जिसको कहा जाता है जिब्रील अलैहिस्सलाम आया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कोई नहीं है, कौन पुकार रहा है? फिर बोलने लगा, या मोहम्मद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए, इतना बयाबान पहाड़ी इलाका में कौन हमें पुकार रहा है? फिर तीसरी मर्तबा कहा, या मोहम्मद। तो आखिरी पैगंबर जब इधर उधर देखा, तो जब अपनी नजर ऊपर की तरफ किया, आसमान की तरफ देखा कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील जो है बड़े पर लेकर, पंख लेकर जो है पूरा पहाड़ पर छाया हुआ है। आखिरी पैगंबर की नजर जैसे उस पर पड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। क्योंकि इंसान अगर किसी नई चीज को अचानक देख ले तो वो क्या हो जाएगा? डर जाएगा। फरिश्ता को देखा था तो जिब्रील ने कहा, इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। नबी को कहा, इकरा, पढ़ो। तो नबी ने कहा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। अरबी में कहा जाता उम्मी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित। वो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो जिब्रील जब कहा कि इकरा, पढ़ो, तो उन्होंने कहा, उम्मी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो। फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर तीसरी मर्तबा कहा, इकरा, पढ़ो। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो वो पहली सूरत थी जिसका नाम था सूरह इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो उस पैदा करने वाले की नाम से,
जिसने इंसान को खून के लोथरे से पैदा किया। और आयत जब आती थी तो भारी भरकम आयत होता था, उसका वजन कोई संभाल नहीं पाता था। जैसे ये आयत आया, याद कराया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से नीचे उतरने लगे और जल्दी जल्दी घर आए। घर आने के बाद जो है तेज बुखार हो गया, बुखार। उसकी बीवी उसको कंबल ओढ़ाई, चादर ओढ़ाई और डर से जो है पसीना छूट रहे थे, क्योंकि पहली बार अल्लाह के फरिश्ते को देखा था। समझ में आया? तो जब घर आए, बुखार बहुत तेज हो गया, तो उसका एक चचेरा भाई था, या उसको कह सकते हैं कि उसका अगल बगल का पड़ोसी था, जिसका नाम था जैद। जैद के पास गया तो जैद ने कहा कि ये कोई आम मखलूक नहीं, ये अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल है, आप पर वही नाजिल हुआ है। वही का मतलब होता है अल्लाह का कलाम। 3 साल तक कुरान आना बंद हो गया। आज जो हम लोग कुरान देख रहे हैं वो इकट्ठा नहीं आया है, धीरे 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 23 साल में आया है, धीरे 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 आया। जब पहला आयत आया उसके बाद आयत 3 साल तक आना बंद हो गया, नहीं आया, क्योंकि अल्लाह के नबी डर गए थे। तो अल्लाह ने क्या किया कि उसके नबी के घर के चक्कर लगाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर दिए कि तुम जो है इसके घर से आना जाना करो, ताकि नबी तुम लोगों को देखेंगे तो उसका डर अंदर से क्या होगा, बाहर होगा। समझ में आया? और जब भी कुरान आता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल याद कराता था और वो अपने दोस्तों से, सहाबी से कहता था लिखो, और वो उनको लिखते थे और चेक भी करते थे। लिखने के बाद चेक करते थे कि हाँ पढ़ो, क्या लिखा तुमने, पढ़ के सुनाया, हाँ सही है। जहाँ गलत होता था वहीं पर टोक देता था, नहीं यहाँ गलत है या सुधार करो। इस तरह से कुरान जो है धीरे धीरे 23 साल में आया। कभी पत्थर पर लिखा जाता था कुरान, कभी ऊंट के चौड़े हड्डी पर। आज ना किताब की शक्ल में है कुरान। कुरान इकट्ठा नहीं आया, कुरान धीरे 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 आया। समझ आया? आज करोड़ों लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं। दुनिया में नंबर 1 किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, वो कुरान है। समझ में आया? इस तरह से कुरान आया था। और अरबी भाषा बहुत अच्छी भाषा है।